आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। क्योंकि भैया ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है, स्कूल की टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंज हुई है, तो जाहिर सी बात है कि शासन को ये लगता है कि जो 6 to 12 के टीचर होते हैं उनको ठंडी वगैरह नहीं लगती है। ठंडी केवल कक्षा 1 से 5 तक के टीचरों को और जो है बच्चों को ही लगती है, बाकी बच्चों को नहीं लगती है ठंडी वगैरह। ठीक है, ये शासन का अपना विषय है लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो आप सभी लोगों को प्रोवाइड करनी है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि पूर्वत मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कई बड़ी भर्तियों का विज्ञापन जारी करने चल रहा है, जिसमें एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी भी सम्मिलित होने वाले हैं। और मई में इनकी परीक्षाएं जो है प्रस्तावित हैं और विज्ञापनों का जो सिलसिला है वो फरवरी माह से स्टार्ट होगा और इनका क्रम जो है वो अप्रैल तक कंटिन्यू चलेगा। अप्रैल मई तक कंटिन्यू जो है विज्ञापन आपके आते रहेंगे। और पर इसी बीच में आपको परीक्षाओं का भी सिलसिला देखने के लिए मिलता रहेगा, क्योंकि विज्ञापन भी आते रहेंगे, उनकी परीक्षाएं भी जो है प्रस्तावित होती रहेंगी, एग्जाम होते रहेंगे। तो एलटी ग्रेड में आप सभी लोगों को तकरीबन 8,815 पद और प्रवक्ता संवर्ग में आपको 1,000 पद जो है वो विज्ञापन में मिलने चल रहा है। और एलटी ग्रेड में अगर ये 1741 पद आपके और जुड़ गए, ठीक है ना, मतलब एलटी ग्रेड के लिए जो प्रमोशन वाले जो नवसृजित पद हैं 3427 पोस्ट, ठीक है ना, तो अगर ये पद उसमें भी जुड़ गए तो ये आंकड़ा आपका 10,775 के पार चला जाएगा। अच्छी बात है, कम से कम नहीं तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा यार रिलैक्स मिलेगा कि एक बड़ा विज्ञापन उनको एलटी ग्रेड का मिल रहा है, बड़ा विज्ञापन उनको टीजीटी का मिल रहा है और सारी चीज़ें हमारी क्लियर होंगी, फाइनल होंगी कि विद्यार्थियों को एक नहीं 4-4, 5-5 अपॉर्चुनिटी होगी, तो विद्यार्थी अपने रिदम के अनुसार वो तैयारी कर सकेंगे, पढ़ाई कर सकेंगे। और कल हम थोड़े से शिक्षा निदेशालय में कुछ ज़्यादा हमारी व्यस्तताएँ थी, है ना, विद्यार्थियों के लिए जो है, मतलब हम गए थे जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किया। कुछ विद्यार्थियों तो जो टेक्स्ट मैसेज करते हैं हमको, ठीक है ना। देखिए भैया, टेक्स्ट मैसेज के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ है आप व्हाट्सअप नंबर पे आइए, 9721411385, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो हम आपकी बातों को देख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे, ठीक है ना। और आप टेक्स्ट मैसेज करते हो तो इतने सारे कंपनियों के दुनियादारी कितने मैसेज आते रहते हैं, फिर मतलब समझ से परे हो जाता है कि मतलब क्या पढ़े क्या जवाब दें इसका, ठीक है। तो कोशिश यही किया करिए कि आप टेक्स्ट नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और जो भी चीज़ें हैं आपकी जो व्हाट्सएप पे आई हैं उन सारी चीज़ों का रिप्लाई आज आप सभी लोगों को होगा, क्योंकि आज भी कुछ चीज़ें हमको शिक्षा निदेशालय से क्लियर करनी है। आप लोगों की नियुक्ति के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ लेना लाना है नहीं, लेकिन सिर्फ यही है ना कि मतलब आप लोगों को एक सुखद भविष्य मिल जाए, है ना। आप बार बार तो परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि एक दिन में कोई काम नहीं होता है, आपको पता ही होगा ये चीज़, कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता है, ठीक। और उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब समस्याएं होती रहती हैं, तो जाहिर सी बात है उन तमाम चीज़ों को लेकर के जो भी समस्याएं आपकी हो रही हैं, ठीक है ना, उनके निराकरण के लिए हम लोग सतत प्रयासरत हैं। हम लोग क्या सिर्फ हम ही भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे भाई बहनों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है हमको जल्द से जल्द स्टार्ट करानी है और इस नियुक्ति प्रक्रिया को हर हाल में हर कीमत पे कंप्लीट कराना है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी याचिका से जुड़े हुए टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, वो तत्काल हमसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, क्योंकि कुछ ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें उनसे मांगी जाएंगी और एक ईमेल आईडी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। उस ईमेल आईडी पर वो चीज़ें उनको जो है मतलब करना पड़ेगा। फिर जब आपको काउंसलिंग हो जाएगी, आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर वो सारी चीज़ें आपको जो है सबमिटेड करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ही समझ में आती होंगी। तो कोशिशें हम लोगों की हैं, क्योंकि हर दिन हर क्षण कोई विद्यार्थी जो है वो शिक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं लगा सकता है। अधिकारियों का जो रवैया होता है वो मतलब उदासीन ही होता है, ठीक है ना। तो उनको जाहिर सी बात है कि पुश करना पड़ता है कि इस पर भी ध्यान दे दीजिए, ये भी चीज़ें हो जाएं। कौन से कहा है कि मतलब इंसान जो है मतलब परेशान है तो उसके भी संज्ञान लेने के लिए जो है अधिकारियों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को जो है मतलब काम्बिंग की जाती है, उसका बाकायदा बाउंड्री लाइन पे फील्डर सेट किए जाते हैं कि कहीं भी ऐसा ना हो कि फ्रंट फुट पे खेलने वाला बल्लेबाज एक कदम आगे निकाल करके सिक्स उड़ा दे, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो ये फील्डिंग, ये सारी चीज़ें सिर्फ आप सभी भाई बहनों के लिए है कि आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है संपन्न हो जाए
आप सभी लोगों के वेतन वेतन लग जाए, आप लोग विद्यालयों में पढ़ाने लग जाओ यार, उसके बाद कौन किससे मिलता है, कौन कहाँ जाता है ना आप हमें याद रखोगे, हम तो आपको याद रख ले, लेकिन कि आप हमें याद नहीं रखोगे, क्योंकि 2016-2021 के प्रथम वरीयता सूची में जब हम लोगों ने जारी करा करके विद्यार्थियों को नियुक्तियां दिलवाई थी, तो उसमें भी यही चीज़ें हुई थी। पहले विद्यार्थी बहुत वो कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अपनी जेब से ही हमको लगाना पड़ गया था, ठीक है ना, ये चीज़ें थी। तो ऐसी परिस्थितियां फिर आई हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को नियुक्तियां मिलनी है। तो आप सभी लोग 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करिएगा। रही बात हमारे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता इनके परीक्षा कैलेंडर में 100% सम्मिलित हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षाएं इनकी मई में प्रस्तावित है, और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी 2025 की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होगी, वो अप्रैल माह में संपादित होगी, अप्रैल माह में, ठीक है ना। ये आपकी परीक्षा सॉरी अप्रैल नहीं, जून माह में संपादित होगी। पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा 2025 की होगी, वो जून में संपादित होगी। मार्च और अप्रैल में आपको आरओ और पीसीएस की मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली 2024 की। यही आपका एग्जाम शेड्यूल होने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आरओ पे अगर कोई सोचता है कि अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, नहीं भैया, निर्णय हो चुका है। कुछ तिथियों को लेकर के जो है गहमागहमी थी, वो तिथियाँ भी क्लियर कर ली गई हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यथाशीघ्र ही अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाला है। हो सकता है देर शाम तक ही जारी कर दे, ठीक है ना। और इसी का बाट देख रहा है कौन, शिक्षा सेवाचयन आयोग, क्योंकि शिक्षा सेवाचयन आयोग को जब तक अध्याचन नए मिल नहीं जाएंगे तब तक वो अपना परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने 1 फरवरी से जो है 31 अगस्त तक का परीक्षा कैलेंडर बनाया है कि हम इतने में जो परीक्षाएं करानी होंगी कराएंगे, जो विज्ञापन जारी करने होंगे करेंगे। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में उन्हीं विज्ञापनों की धीरे धीरे हम परीक्षाएं कराएंगे, ठीक है ना। यही शेड्यूल है उनका, ये सारी चीज़ें उनकी क्लियर है, कन्फर्म है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मतलब अपने मन से बोली जाती हैं, नहीं, अधिकारियों से वार्ता होती है, बातचीत होती है, आयोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। जब वहाँ पे जो चीज़ें क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती हैं, तो सारी चीज़ें आप तक भी पहुँचाई जाती हैं, वो चीज़ें क्लियर की जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगी भाई बहन हमारे होते हैं जो कि बहुत सारी अपेक्षाओं आशाओं के साथ जुड़े हुए होते हैं कि भैया अपडेट लेने के हैं तो हमें रियल और ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी, और वो चीज़ें आपके सम्मुख आती हैं। इसीलिए विद्यार्थियों का विश्वास और भरोसा हम पे बढ़ता है, ठीक है ना। और आज तक मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हमारे भाई बहनों का विश्वास और भरोसा टूटे। सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए प्रयास करता हूँ तो दिल से करता हूँ, ठीक है ना। जब आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है, या मेरी वजह से आप सभी लोगों को थोड़ी सी रिलैक्स मिलती है ना, आपसे ज़्यादा सुकून मुझे मिलता है कि यार चलो मेरा मेहनत सफल हो गया। और एक विद्यार्थी उससे लाभान्वित नहीं होता है, हजारों हजार विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं उससे। जैसे एज रिलैक्सेशन का ही मामला है, इस मैटर पे भी हम लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत की है इसके लिए, जबकि उससे मेरा कुछ लेना लाना नहीं है। एज रिलैक्सेशन से मिले ना मिले हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अभी ओवर एज नहीं हुआ हूँ। लेकिन विद्यार्थियों के लिए मैंने दिन और रात मेहनत की है इसके लिए, सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। क्या हो गया है, कोई नहीं, एक अवसर मिल जाएगा तो उसमें जो है मतलब इनको भी एक अवसर मिलने के बाद इनके दिल में भी ये मलाल नहीं रहेगा ना कि नहीं अगर मिला होता तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आपका एक विद्यार्थी हमसे पूछ रहा था कि भैया ये बताया कि मतलब यूपीएसआई का विज्ञापन कब तक आएगा, तो यूपीएसआई का विज्ञापन भैया नए बजट सत्र में ही जारी होगा। नए बजट सत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मार्च से जो है मतलब बजट सेशन होगा, और 1 अप्रैल नहीं, 1 अप्रैल ज़्यादा हो जाएगा, मार्च में आप लोगों का विज्ञापन आएगा, ठीक है। और कुछ अधिकारीगण बोल रहे थे इस चीज़ को कि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 20 फरवरी के बाद जारी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो 20 फरवरी के बाद अगर ये विज्ञापन जारी होता है तो उसमें उन्होंने तर्क दिया था कि मतलब आयु की जो गणना है वो हमको करने में आसानी होगी, ठीक है, इस बीच में। और जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसकी भी काउंटिंग कर पाने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, दरकिनार नहीं किया जाएगा कि आप लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र आए, वो भी एज रिलैक्सेशन के साथ आए, ताकि विद्यार्थी आराम से आवेदन कर ले जाएं, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी अगर गड़बड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं तो उसका विरोध भी किया जाता है, और विद्यार्थियों का अगर कहीं हित प्रभावित होता है तो उसके लिए भी जो है पुरजोर तरीके से इस चीज़ का विरोधाभास लेकर के हम लोग चलते हैं। नहीं भैया बिल्कुल नहीं, ये विद्यार्थियों के खिलाफ है तो ये नहीं होने देंगे, ठीक है ना। कहीं भी डरते नहीं है बिल्कुल भी, भाई बहनों का उद्धार होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, कहीं भी अहित नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि वो विश्वास भरोसे के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं तो वही विश्वास और भरोसा उनको जो है मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो चिंता ना करें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। रही बात आपके
टीजीटी पीजीटी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट की, तो भैया हम पहले भी बता चुके हैं 20 जनवरी के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा ये, ठीक है। अप्रैल में पेपर कराने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है जो 4-5 ये सब अप्रैल देखने के लिए मिल रहा था समाचार पत्रों में, नहीं, 20 अप्रैल के बाद पेपर होगा, मैं एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, 20 अप्रैल के बाद होगा, ठीक है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इनकी 20 जनवरी के बाद होगी, क्योंकि 15 जनवरी के बाद इनका पोर्टल लॉन्च होगा, बन जाएगा वो, उसके बाद इनके अध्याचन आने स्टार्ट होंगे, ठीक है। उसी बीच में आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को नए विज्ञापन का भी जानकारी मिल जाएगी, और पुराने विज्ञापन 2022 टीजीटी पीजीटी में कितने पद जोड़े जा रहे हैं ये भी ऑफिशियल तरीके से बता देंगे वो, और उसकी परीक्षा तिथियां भी क्लियर कर दी जाएंगी। तो चिंता ना करिए, तैयारी करते रहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।